हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज मैं बताने वाला हूं सीयूईटी एग्ज़ाम 2023 से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, मतलब कि सवाल जो है आपके एग्ज़ाम में किस किस टाइप से आ सकते हैं, यानी कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अगर आपके डोमेन सब्जेक्ट में मैथ है तो इस मैथ में सवाल बताऊँगा कि किस टाइप से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इससे पहले मैं आपके लिए कुछ छंद लाइनें हैं, आप उसको सुन लीजिए। दोस्तों, बोला जाता है कि हौसले बुलंद कर और अपने रास्तों पे चलते रह। हौसले बुलंद कर अपने रास्तों पे चलते रह, तुझे मुकाम मिल जाएगा, तुझे मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक है, इन्हीं चंद लाइनों के साथ मैं शुरू करता हूँ आज का क्लास। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीयूईटी एग्ज़ाम जो 2023 में होने वाला है, इसमें आपको मैथ से रिलेटेड जो सवाल है वो किस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो है सवाल मैंने लिया हूँ, ये मैट्रिक्स से लिया हूँ। ठीक है, और इसी टाइप का सवाल जो है, क्योंकि आपका ये जो सीयूईटी जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, आपको पता होगा कि आप जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इस इंडिया में, हमारे देश में, आपको उसमें अगर एडमिशन लेना है अंडर ग्रेजुएशन में कोर्स में के लिए, तो आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसका नाम है सीयूईटी। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको मैथ से रिलेटेड आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट अगर साइंस की बात करें तो साइंस में आपको बहुत सारा हो सकता है, या तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और भी आप रख सकते हैं। जितने भी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, आपको पता होगा कि डोमेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है वो 27 है। उसमें से आप अपने हिसाब से आपको जिस भी यूनिवर्सिटी या जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन लेना है उसी हिसाब से आप उसको चुनिएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो मैथ का जो मैंने सवाल लिया हूँ, ये सवाल आपको इसी टाइप से पूछा जाता है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है। इसमें थोड़ा सा जो सवाल है तो कंसेप्चुअल बेस रहता है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे सवालों को हम कैसे बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे सवाल बोला जा रहा है दोस्तों, यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है ए जिसमें है 1 0 और 1 है, जहाँ ए जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से वो बिलोंग कर रहा है। तो ए के पावर 100 माइनस ए के पावर 50 माइनस 2a के पावर 25 किसके बराबर होगा। सवाल बहुत भारी लग रहा है आपको। देखिए, ए के पावर 100 माइनस ए के पावर 50 माइनस 2a के पावर 25 किसके बराबर होगा। ऑप्शन है आपके पास -2a, बी है -a, 2a और डी ऑप्शन है आई। कैसे सेलेक्ट करेंगे? देखिए, बनाने के लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ ए मैट्रिक्स, वो क्या है, A1 A0 और 1, ये हमारा है मैट्रिक्स। ठीक है, अब सबसे पहली बात कि यहाँ पे a के पावर 100 है, a के पावर 50 है और 2a के पावर 25 है। तो सबसे पहले हम a स्क्वायर निकाल करके चेक कर लेते हैं। तो जब हम अगर a स्क्वायर निकालेंगे दोस्तों, जब हम a स्क्वायर निकालेंगे तो a स्क्वायर का मतलब आपको पता होगा, a को 2 बार लिख के गुना करना है, यानी कि a इंटू ए। ठीक है, अब आपको पता होगा a क्या है हमारे पास, 1 और a 0 और 1, ये है हमारे पास ए मैट्रिक्स। इसी को 2 बार लेके गुना करना, यानी कि 1 0 0 और 1, 1a और 0 1। आपको पता होगा 2/2 का अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका हम क्रॉस गुना कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आपको पता होगा, क्योंकि आपने 12 पास आउट कर चुका हो। तो अगर आप 12 का एग्जाम दिए हैं तो आपको ये सारे के सारे सवाल आपको आते होंगे, उम्मीद है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल ज़्यादा सवाल रहेगा, आपको थोड़ा सा समझदारी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर इसको गुना कीजिएगा दोस्तों, तो 1 को a से गुना कीजिएगा तो 1, और a को 0 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पे आप कीजिएगा दोस्तों, तो 1 को a से कीजिएगा तो a, और a को 1 से कीजिएगा तो a, तो a और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 0 को 1 से कीजिएगा तो 0, 1 को 0 से कीजिएगा तो 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 को a से कीजिएगा 0, 1 को a से कीजिएगा तो 1, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1। इस प्रकार से यहाँ पे a स्क्वायर कितना आ गया, 1 2a 0 और 1। ठीक है, अब अगर हम a क्यू निकालें, क्या निकालें, a क्यू, यानी कि आपको a क्यू अगर निकालना हो तो आपको पता होगा यहाँ पे अगर a क्यू अगर हमसे पूछा जाता, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम निकाल के बताता हूँ। यहाँ पे अगर हम ए क्यू निकालना चाहें तो ए क्यू कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, ए क्यू कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर अभी हमने निकाला है, ए स्क्वायर का मान कितना है, 1 2a 0 और 1, 1 2a 0 और 1, ये आया हमारे पास ए स्क्वायर। इसको क्या करना है, एक बार मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास यही है, 1 a 0 और 1। ठीक है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। तो ए स्क्वायर इंटू ए, इसका क्रॉस करना है, गुना करना है, तो आपको पता होगा यहाँ पे क्या करना है। आप जब इसको गुना कीजिएगा दोस्तों तो 1 इंटू 3a और 0 इंटू 1, ये आपको वो देखने को मिलेगा।
ठीक है। अब कैसे हमने कर दिया देखिए, 1 को a से गुना कीजिएगा 1 ही आएगा, और 2a को 0 से कीजिएगा तो 0, तो 0 और 1 कितना होगा 1। 1 को a से गुना कीजिएगा a आ जाएगा, 2a को 1 से गुना कीजिएगा तो 2a आ जाएगा, तो 2a प्लस 1a 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ गया है। 0 को 1 से गुना कीजिएगा 0, 1 को 0 से गुना कीजिएगा 0, 0 प्लस 0 0 ही होता है। फिर 0 को a से गुना कीजिएगा 0, और 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1, तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने a क्यू निकाल लिया, क्या आया 1 3a 0 और 1। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न समझना है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप धीरे धीरे करके अगर निकालिएगा तो बहुत ज़्यादा समय ले लेगा, और CUET एग्जाम में आपको टाइम बहुत कम मिलता है बनाने के लिए सवाल, और उसी में आपको बनाना भी होता है, ठीक है। तो एक ही हमने निकाली। अब यहाँ पे आपको पैटर्न समझना है कि पैटर्न किस टाइप से यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे a स्क्वायर जब निकाले थे तो यहाँ पे क्या आया है 1 2a और 0 और 1 आया है। जब हमने a स्क्वायर निकाला है तो 1 2a 0 और 1 आया है। जब हमने a क्यू निकाला है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। अब आपको पता होगा इसका प्लेस कितना है, ये a11 का वैल्यू है, ये a12 का वैल्यू है, ये a21 का वैल्यू है, ये a22 का वैल्यू है। तो वो बात की बात है, अभी हम समझना है कि थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो कौन सा फॉलो हो रहा है। तो 1 2a 0 और 1, जब हमने a क्यू निकाला तो ये तो सेम रहा 1 1, ये भी सेम रहा 0, ये भी सेम रहा, लेकिन यहाँ पे 2a की जगह पे क्या गया है 3a। इस प्रकार से अगर हम a के पावर 4 निकालेंगे तो a के पावर 4 जो होगा वो क्या आ जाएगा 1, और 3a के जगह पे 4a रह जाएगा और 4a हो जाएगा, बाकी ये 0 और ये 1 ही रहेगा। आपको उम्मीद है पैटर्न समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हम a5 पूछेंगे कि a5 कितना होगा तो a5 कैसे निकालेंगे, a5 बहुत आसान है, ये सब वही रहेगा, a11 वही रहेगा, a21 और a22 भी वही रहेगा, बस ये बदल जाएगा, 4a की जगह पे क्या आ जाएगा 5a, तो 1 5a 0 और 1, इस प्रकार से a के पावर 5 का ये मान आ जाएगा। उसी प्रकार से जो सवाल पूछा गया है a के पावर 100 माइनस a के पावर 50 माइनस 2a के पावर 25, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वही करना है। आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। इसके पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सवाल देखिए, सवाल क्या है, सवाल है हमको a के पावर 100 निकालना है माइनस a के पावर 50 माइनस 2a इंटू 2a के पावर 25 निकालना है। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। a के पावर 100 कैसे लिखेंगे तो 1 और 100a आ जाएगा यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो 100a 0 और 1। अगर a के पावर 50 लिखे तो माइनस यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे 50a आ जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस 2 इंटू a के पावर 25 लिखना है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 25a आ जाएगा, और 0 का 0 ही रहेगा, यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको पैटर्न समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे सवालों को हम थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस रहता है, आपको समझना पड़ेगा कि इसको हम कैसे बना सकते हैं बहुत ही कम समय में, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है, बाकी आप इसको जब बनाइएगा खुद से तो बहुत ही कम समय में ये बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। 100a माइनस 50 से 100a में से 50a जाएगा, यानी कि 100 गो a में से 50 गो a जाएगा, क्या गो बचेगा 50 गो a बचेगा, ठीक है। 0 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 0, और 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 0। तो यहाँ से हमने ये ला दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं। -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं। गुना करने आपको आता ही होगा, सब मैट्रिक्स में सब में गुना होता है, सारे एलिमेंट के साथ गुना होता है। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 को 25 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50a। 2 को 0 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 0 माइनस 2 कितना जाएगा -2। 50a माइनस 50a कितना जाएगा 0। 50 गो a में से 50 गो a घट जाएगा तो 0 बच जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा 0, और 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा -2, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे -2 0 और -2 है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे अगर -2 कॉमन ले लेंगे दोस्तों तो यहाँ से क्या आ जाएगा -2 जब जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 0 ही रहेगा, यहाँ पे हमने -2 कॉमन ले लिया तो कितना जाएगा 1। अब आपको पता होगा कि यहाँ पे -2 और ये जो 1 0 0 1 है ये 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि इसको हम i से डिनोट करते हैं, तो -2i, इसका आंसर क्या हो जाएगा
-2i। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है -2ai और ऑप्शन नंबर बी में है -i और ऑप्शन नंबर सी में है 2i और ऑप्शन नंबर डी में है i। तो इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए -2i। तो इस प्रकार का सवाल आपके CUET एग्जाम में पूछा जाता है, बेहतरीन है। ऐसे ही सवाल और मैं आपको बताते रहूँगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा क्वेश्चन आपको अच्छा लगा या नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर और धन्यवाद आपको पूरा वीडियो देखने के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।